हरि बोल। चित चोर सावरा मेरा सबसे प्यारा है। और चित चोर सावरा मेरा सबसे प्यारा है। वृंदावन की गलियों का वो तो दुलारा है। ओ वृंदावन की गलियों का वो तो दुलारा है। ओ चित चोर सावरा मेरा सबसे प्यारा है। ओ चित चोर सावरा मेरा सबसे प्यारा है। हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त दास अनुदास दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भाव से अपने इस YouTube चैनल श्री हरि का दास। जी हाँ, सबसे पहले जो भी इस दास को पहली बार सुन रहा है, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पे गोविंद की गलियों में आप मेरे साथ अपडेट रहे, मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है कि हमें माला जाप करते हुए गुस्सा क्यों आता है, मन क्यों भटकता है, आंखें बंद करते मन इधर उधर क्यों भागता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भक्ति मार्ग में। तो चलिए बढ़िए मेरे साथ और कान में हैंड फ्री लगा के ध्यान से समझिएगा। मैं फिर बोलूंगा, मैं अपनी बात रखता हूं तर्क संगत। आपको अच्छी लगे तो आप बातों को एक्सेप्ट कीजिए, आप उसमें चलिए, नहीं होती तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। मैं ना भड़काता हूं ना भटकाता हूं, सीधा अपने गोविंद की गलियों में लेके जाता हूं। आगे आपकी सोच, आपका विचार। तो चलिए मेरे साथ आज मन के भावों में हरि बोल। हाँ तो मित्रों, दास दीपक आप सबका स्वागत करता है। तो आज बात होगी कि हम जब माला जाप करते हैं या बिगर माला के भी नाम जपते हैं तो मन अस्थिर क्यों जाता है, उथल पुथल क्यों जाती है। माला जाप करते हुए अक्सर ये होता है, माला करते हुए चाहे आंखें खोल के कर रहे हो चाहे आंखें बंद करके तो ज़्यादा होता है। इस बात को समझने का आज विषय है, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये मान के चलो कि प्रभु, क्योंकि सच्चाई भी मानने की जरूरत नहीं, सच्चाई ये कि प्रभु श्री हरि तुलसा जी द्वारा भोग बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं, क्योंकि तुलसा के द्वारा अगर भोग होगा, भोजन में तुलसा दल रखिए, श्री हरि उसको ग्रहण करेंगे। तो यही सच्चाई है। जितने जब माला द्वारा प्रभु का नाम जप करते हैं तो प्रभु सबसे पहले उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि एक साधक माला द्वारा प्रभु का नाम जप, प्रभु के पास सीधे पहुंच रहा वो नाम जप, ठीक है, बड़ा पावरफुल हो जाता। तुलसा माला पे नाम जप करने से उसकी और इंटेंसिटी पावर बढ़ जाती नाम की। हरि नाम अपने आप पावरफुल है, लेकिन तुलसा जी द्वारा अगर जाता तो और पावरफुल हो जाता। तो बात समझने वाली है कि अनंत जन्मों के पापों से हमारा मन मलिन हुआ पड़ा है, इसे कहते हैं हमारा पाप। और पाप कभी नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो, पाप यही चाहता है पाप से इसका और पाप कराऊं, ताकि ये भोग वासना की गलियों में पड़ता रहे, सड़ता रहे और 84 लाख योनि में भटकता रहे। जी हाँ, पाप हमारा कभी उद्धार नहीं चाहता, पाप चाहता है कि हमेशा मेरा गुलाम रहे। जी हाँ, हम माया के गुलाम हैं। आप लोग सोचते हो अरे मैं धनवान हूँ, करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, इतनी फैक्ट्री है, होटल्स हैं, मेरा एम्पायर है, मैं बिजनेस टाइकून हूँ। अरे आप कुछ नहीं हो, आप माया के गुलाम हो। माया का मतलब होता है भ्रम। माया ने आपको भ्रम दे रखा है कि तुम मायापति है। मायापति तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है, हरि हैं। आप माया के दास हो, दास भी नहीं गुलाम हो। और गुलामों की ना माया बहुत बुरी वाट लगाती है, याद रखना। माया की माया कोई जान ना पाया, जिसने माया को अपनाया उसने सदा दुख पाया। ये बात आज आप कान खोल के समझ लो दास दीपक की। दोबारा सुनो लाइन कि माया की माया कोई जान ना पाया और जिसने माया को अपनाया उसने सदा दुख ही दुख पाया। ये बात समझ लो और मेरी बात पे विचार भी कर लेना। और ये बात एक एक सत्य है जो मैंने अभी शब्द बोले। तो माया क्या करती है, आपको मन आपका चित हर लेती है। कभी आप अगर पॉलिटिशियन हो तो मैं मेरा ले आती है, मतलब हर एक का मैं मेरे अहंकार से उसका चित भरती है। इस कारण वो अहंकार में डूब के इंसानियत भूल जाता है और मैं मेरे में फंस के हमेशा वो दुराचार काम करता है जो कि उसे नहीं करने चाहिए। और माया यही करवाती है, क्योंकि जब भी सुख आएगा, सुख से आपका पाप ही अर्जित होगा, क्योंकि सुख में आप बुद्धि से भ्रमित हो जाओगे, मैं मेरा करोगे और उससे पाप उत्पन्न होगा। और पाप जब एक्टिव होगा जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी आप भोग वासना में ग्रस्त होते जाओगे सुख में, उतनी जल्दी आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपका पाप एक्टिव होगा फिर आप वही तड़पोगे जो आपने कर्म किया था। जैसा गंदे पाप है वैसे उसकी गंदी सजा। तो माया कभी नहीं चाहती उद्धार हो, अर्थात पाप कभी नहीं चाहता कि हमारा उद्धार हो। इसलिए जब हम माला जपते हैं, क्योंकि हरि नाम ही सारे पाप का नाश कर सकता है। मैंने कि आपको हर बार वीडियो में बताया है कि हम हरि का अंश हैं।
जैसे सैमसंग की कंपनी का मोबाइल या वीवो की कंपनी का मोबाइल उसी कंपनी में ठीक होता है, वही कंपनी वाले जानते हैं इन्होंने बनाया क्या सॉफ्टवेयर चलेगा, अगर वायरस है तो वही निकालते हैं। वैसे ही हम श्री हरि का प्रोडक्ट हैं, हमारा अगर कोई उद्धार कर सकता है तो हरि नाम कर सकता है। और जैसे हम हरि का नाम जपते लगते हैं, लक्ष्मी नारायण का, राधा गोविंद सीताराम का, तो पापों का पतन होना शुरू हो जाता है, पापों का नाश शुरू होना चाहता है। इसलिए पाप हमें विचलित करते हैं। हम आंखें बंद करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन चला जाएगा, वहां चला जाएगा बचपन में जिसने कभी आपको गाली दी थी, वहां चला जाएगा जिसने आपको कभी 10 रुपए दिए थे, उसने अभी तक आपके वापस नहीं करे। मन भोगों में चला जाएगा, मन भोगों की गलियों में, वासना की गलियों में चले जाएगा, क्योंकि जैसा जैसा आप कर्म लिखवा के लाओ मन उसी जगह जाएगा। अर्थात ये सत्य है कि मन माला पकड़ते भटकना शुरू होता है। और इसका दूसरा सत्य यह है कि उस समय मन सोच रहा होता है किसी तरह इसका ये भ्रम तोड़ूं, कि इसको जगाऊं मैं कि माला छोड़, इसको हिलाऊं मैं कि माला छोड़, क्योंकि माला छोड़े, माला अगर छोड़ेगा नहीं तो पाप का अंत हो जाएगा। जो उसके अंदर भोग वासना के अंदर जो अंतःकरण में मन में विद्यमान है जितने भी पाप, उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। तो पाप नहीं चाहता कि उसका नाश हो, इसलिए वो आपका मन इधर उधर करता है, कभी गुस्सा दिलाता है। आपका मन ये चाहता है कि किसी तरह वो माला छोड़, क्योंकि उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे पापों का नाश सिर्फ हरि नाम कर सकता है। आप एक बात समझ लो, बहुत सरलता से बात है। अगर आपको अपने मोबाइल में से वायरस निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, कंपनी में जाओगे, कंपनी उसको अपडेट करेगी ना, तो जब अपडेट करेगी तो पुराना वायरस निकाल के नया फोन अपडेट करके देगी ताकि आप दोबारा चला लो। मैंने बताया ना, जिस कंपनी का फोन है वो कंपनी जाती है। तो प्रभु को पता है ये मेरा अंश है। जैसे हमारी नाम जपते हैं, आप देवताओं के नाम जपो, आदि शक्ति का नाम जपो, देवी देवताओं के जपो, ये भौतिक सुख देते हैं, ये आपको विचलित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हरि नाम जपोगे, हरि की माला जपोगे ना, आप विचलित होने लग जाओगे, क्योंकि ये नाम सारे पापों को नाश करना शुरू कर देता है, हमारे अंतःकरणों को शुद्ध करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारा मन भटकाता है। इसलिए बड़े बड़े संतों के द्वारा भी आपने सुना होगा कि पहले मन भटकेगा। ये बड़े बड़े संत कहते हैं, ना चाहते हुए भी आपको नाम जपना है। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, ना चाहते भी, आप कितने भी, जैसे आपका बच्चा होता है, जिद्दी होता है, मैला होता है, लेकिन आप उसे उठा के लाते हो, साफ सुथरा करते हो, ताकि वो बच्चा फिर से सुगंधित हो जाए, बच्चे सब उसे प्यार करें, सब गोद में उठाए। वैसे ही हम माया की कीचड़ में फंसे पड़े। ये हरि नाम ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। अच्छा, प्रभु कहते हैं कि तू मेरा नाम जप तो सही, मेरी और पढ़ तो सही। श्री कृष्ण ने, मैंने पिछली बार वीडियो में क्या बोला था, संभाव। वो उनकी नजर में सब बराबर हैं। जो उनकी शरण में जाता है, जो बड़े से बड़ा पापी क्यों ना, रावण क्यों ना, वो फिर उनका है। ठीक है, वो बात अलग है, वो रावण और कंस गए ही नहीं थे लेकिन प्रभु संभाव रखते हैं, अर्थात हमें सबको समान मानते हैं। जैसे हम प्रभु का नाम जपेंगे, चाहे कोई भी पापी जपे, वो प्रभु का हो जाता है। प्रभु ने गीता में कहा है, मेरा नाम जपने वाला मेरा हो जाता है, उसका पतन नहीं होता। बड़े से बड़ा पापी मेरा है, इसका प्रमाण गीता में है। तो एक बात आप समझ लो, ये जो माला होती है, माला करते हमारे पापों का नाश शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग मेरे से कहते हैं, कभी कभी आते हैं 10 साल से माला कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला। आपको एक बात बता दूं, समझ लीजिए, जिस तरह से हम बड़ी से बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, धीरे धीरे दवाई खाते हैं, किसी को टीबी होता है, किसी को कैंसर होता है, वो धीरे धीरे सही हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। उसी तरह ये जो पाप रूपी हमारे अंदर महामारी, पाप रूपी भोग, पाप के उसमें भोग रूपी महामारी हमारे अंदर है। महामारी कह रहा हूं मैं, महामारी जो हमें हर जन्म में ना जाने कैसे कैसे भोगों की ओर लेके जाती है, इससे जो हम ग्रस्त है ना, इसको धीरे धीरे हरि नाम ही काटता है। ये नाम व्यर्थ नहीं जा रहा। आप चलते चलते भी राम 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 सीताराम जप रहे, ये असर कर रहा है। आपको नहीं पता, ना जाने कितने जन्मों के पापों का नाश आपका हो रहा है। ये नाम व्यर्थ नहीं जाता। हरि नाम हम उसका अंश है। ये हरि वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर के वायरस रूपी, भोग रूपी वायरस का नाश करने में सक्षम है, क्योंकि हम श्री हरि का ही अंश है। और प्रभु को ही पता है, मेरा नाम ही इसके अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, इसके सारे पापों का नाश कर सकता है। और पाप को भी पता है ये हरि का अंश है, हरि का नाम जपते ही मेरा अंत हो जाएगा। इसलिए पाप आपको विचलित करता है, इसलिए आपका मन माया, मन भोगों की ओर वापस लेके जाता, माला करते करते, कभी स्त्री की तरफ, कभी पुरुष की तरफ, कभी जो भी आप जिस भोग से ग्रस्त हो वहां पे आपका कभी जुआ, कभी सट्टा, जहां भी आप चोरी चकारी, जिस भी रूप में, पाप रूप में आपके जन्म में है। और नहीं तो कोई ना कोई संगत के नया पाप आपके दिमाग में डालेगा, ऐसा नहीं ऐसा करना है, क्योंकि वो आपका मन भटकाएगा ताकि आप माला छोड़ें। आपने माला नहीं छोड़नी, क्योंकि वो आपकी जो लीला कर रहे हैं ना, वो श्री हरि कर रहे हैं, समझ लो। क्योंकि दुनिया में दोनों चीज हरि की है, माया भी हरि की है और हम भी के। हम हरि का नाम नहीं जपेंगे तो माया के द्वारा प्रभु खेलेंगे। तो इसलिए प्रभु की उस माया से निकलना चाहते हो और अपने आप को प्रभु का बनाना चाहते हो, प्रभु का पाना चाहते हो, तो बिल्कुल एकाग्रचित्त, चाहे मन ना लगे, मैं फिर कह रहा हूं मन ना लगे,
स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ना आता, उसका मन नहीं लगता, फिर भी पेरेंट्स भेजते हैं, और एक दिन जब वो धीरे धीरे पढ़ने लग जाता है फिर वो पढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार मन ना हो फिर भी अगर आपने 2 माला करी तो माला करो, वो माला अपने आप अपना आपका फल जनरेट कर रही है। और फल के लिए मत करो, आप माला सिर्फ अपने करो अपने गोविंद की खुशी के लिए, अपने लिए नहीं, अपने गोविंद की खुशी लिए। जो गोविंद की खुशी के लिए जीता है ना, गोविंद उस पर अपनी कृपा तभी से बरसा देता है। पापों के नाश के लिए मत जियो। अगर माला करने से गोविंद को खुशी, आपकी मोहब्बत अगर जो जैसी भी है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप उसकी खुशी के लिए करते हो ना, तो गोविंद हमारे क्या मोहब्बत है, हम उसका अंश है, तो हम अपनी मोहब्बत को खुश करना है। और वो कहता है मेरे लिए रो, मेरे लिए हंसो, मेरे लिए ही बातें करो, हर क्षण मेरी बातें करो, बस। तो माला हमेशा हमें एहसास कराती है कि हम गोविंद के हैं और हमारे चित्त को शुद्ध करती है। इसलिए माला शुरू में जरूरी भी है, और माला जाप करते हुए आपका मन भटकेगा, माला छोड़नी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज की 16 करो, 2 करो, 4 करो। क्या लोग कहते हैं 16 जरूरी नहीं? बच्चा पैदा होते कि दौड़ता है, बच्चा केजी में बैठते कि 12th कर लेता है। ये तो कई लोग होते हैं ड्रामेबाजी ज्यादा करते हैं, नहीं 16 करवाओ, उससे कम पे बात नहीं होगी। नहीं, आप 2 से शुरुआत करो। आप पहले नर्सरी में भेजो, फिर केजी में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में। और भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आपकी तरक्की होगी वैसे वैसे उतनी समीप आप प्रभु के जाओगे, प्रभु आपके समीप आ जाएंगे। किसी की बातों में मत आओ। 16 माला करनी चाहिए, आगे चल के कम से कम 16 करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन तो 24, 36, 24, 32, 36 जो करने, लेकिन शुरुआत तो करो, 2 तो करो। इसलिए आप माला से विचलित ना हो। माला करने से मन के पापों का नाश होता है, और वही आपको माला करने से रोकते हैं। इसलिए चाहे मन कहीं भी भटके, आंख बंद मत करो, आंख खोल के कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस करते रहो। और एक बात, हरि नाम जो महामंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसे तो आप सुबह शौचालय करते हुए भी जप सकते हो। शौचालय में भी वैलिड है मन ही मन, माला लेके नहीं आना। शौचालय में आप पोटी कर रहे हो तो मन ही मन भी अगर आप महामंत्र जप रहे हो तब भी वैलिड है। उसका जो पुण्य, जो भी उसका जो प्रकट होता है, फल जो हो रहा है वो जनरेट हो रहा है, उसकी कृपा हो रही है, वो नाम असर कर रहा है। आपके ना जाने कितने पापों का नाश वो कर चुका है। अभी मैं इतनी हरि की बातें कर रहा हूँ, ना जाने सच में मेरे कितने अनंत जन्मों के पापों को, ना जाने कितने बड़े बड़े पापों का, भयंकर पापों का नाश हो गया होगा। और मैं ये फील करता हूँ कि प्रभु की बातें करते हुए मेरे को बहुत आनंद आता है, आनंद महसूस होता है। आनंद तो अंतःकरण में होता है। जितनी हरि की बातें करोगे ना, अंतःकरण शुद्ध होगा और आनंद की अनुभूति अपने आप होगी। आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद अंदर है। क्योंकि प्रभु ने, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, मैं इंसान के अंदर साक्षी भाव में हूं, अर्थात प्रभु हैं। लेकिन पाप भोग वासना की जो हमारे मन के भीतर चादर, वो कहते हैं ना, वो धुंध चढ़ी हुई है, ओस चढ़ी हुई है, उस दर्पण को सिर्फ हरि नाम ही साफ करता है। जितना हरि नाम जपेंगे उतना हमारे पाप मैल सब निकलेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा और अपने आप एक अलग ही अनुभूति होगी आनंद की, जो मैं महसूस कर रहा हूं। ये आनंद क्या है? ये हरि है। तो उम्मीद करता हूं दास का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट्स तो बनता है और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि भक्ति में हमें रोना क्यों आता है और रोने से क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट्स तो करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे साथ धर्म का प्रचार कीजिएगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम।